हेलो डियर स्टूडेंट। आप सबको जान के ये खुशी होगी कि एनडीए ने पेपर 2 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है आफ्टर पेपर 1। पेपर 1 जो 2023 का पेपर हुआ था वो 16 अप्रैल को हुआ था एनडीए का, और उसके ठीक अगले दिन 17 अप्रैल को नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है यूपीएससी ने, जिसका रिलीजिंग नोटिफिकेशन 17 अप्रैल है। रिलीजिंग एप्लीकेशन फॉर्म उसी दिन से आप भर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 6 जून ऑफ द 2023 एंड जो रिटर्न एग्जाम होना वो 3 सितंबर 2023 को होगा। तो जैसे कि आपको पता है, जिन बच्चों ने तो एनडीए का पेपर दिया होगा उनको तो अच्छे से पता होगा कि सिलेबस क्या क्या आता है और कितना नेगेटिव मार्किंग है और इसका आगे स्कोप क्या है। और जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया और देना चाह रहे हो सेकंड अटेम्प्ट, और जिनका एज लिमिट है, स्पेशली पेपर 17 to 19 ईयर्स के बच्चों के लिए ही है बना हुआ है पेपर, और ये डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम है। और इस एग्जाम के एडवांटेजेस ये है कि एवरी ईयर में 2 टाइम्स तो होता है, पर सीट्स भी 300 से 400 के बीच रहती है। और स्पेशली इस बार इसलिए 22-23 में स्पेशल एग्जाम ये इसलिए है क्योंकि पहले इस एग्जाम में ओनली बॉयज ही अपेयर करते थे। अब गर्ल्स भी इसमें इस एग्जाम्स को पार्टिसिपेट कर सकती है। भले ही ज्यादा सीटें नहीं रहती गर्ल्स के लिए, बट रहती है। एटलीस्ट एयरफोर्स में गर्ल्स के लिए सीटें, आर्मी में गर्ल्स के लिए सीटें, नेवी में क्योंकि नेवल एकेडमी में है सीटें, बट एयरफोर्स आर्मी में अभी गर्ल्स के लिए सीटें। तो ये तो इसकी नोटिफिकेशन डेट है, इस डेट पे ये एग्जाम होगा। एटलीस्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारी एकेडमी में ब्राइट करियर एकेडमी अभी रिसेंटली नया बैच हमने लॉन्च कर दिया है एनडीए का फॉर द पर्पस ऑफ सितंबर एग्जाम। सितंबर एग्जाम अगर आप देना चाहते हो तो एटलीस्ट थोड़ा प्रिपरेशन के साथ दो तो ज्यादा बेटर है। तो अब मैं उन बच्चों को ज्यादा अटेंशन देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से जिन बच्चों को इस एग्जाम का सिलेबस नहीं पता और इस एग्जाम्स के फायदे नहीं पता। तो इस एग्जाम्स को ये तो पता है कि कंडक्ट यूपीएससी करवाता है, बट सिलेबस कैसा है इसका, कि सिलेबस में क्या क्या पूछता है। सिलेबस इसका कुछ इस अकॉर्डिंग है। ये पेपर 1 की अगर आप बात कर रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 देयर आर 2 एग्जाम। पेपर 1 में टोटली ही मैथमेटिक्स का सिलेबस आता है, जितना आपने +1 2 में पढ़ा हुआ मैथ्स है, टोटली 90% वेटेज +1 एंड +2 का सिलेबस आएगा। टोटली 10% कह सकते हैं कि हम लोग ज्योमेट्री ले लो, आप कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो, या मेंसुरेशन से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड 10th लेवल तक का 10% सिलेबस आता है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो टोटल 120 क्वेश्चंस है। देयर इज अ पेपर 1 120 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स रहता है इसमें 300। ईच क्वेश्चंस कैरी 2.5 मार्क्स, और जो टाइम ड्यूरेशन रहता है इसमें वो 2 hours 30 minutes का रहता है, यानी 2.5 घंटे का पेपर रहता है पेपर 1। और टाइम का कोई इशू नहीं है, टाइम अच्छा खासा मिल जाता है अगर आपकी तैयारी अच्छी है। बट ऑब्वियसली पूरे टाइम में बच्चे फिर भी एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते। एक तो रीजन पहला है कि बच्चा क्या बोर्ड्स के पेपर देके आया होता है और उसे नहीं पता होता कि कॉम्पिटिटिव में एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके से अपेयर होना है। तो इसीलिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी कोचिंग और ये प्रोग्राम, क्योंकि हम लोग कंप्लीटली आपको इस एग्जाम्स का माहौल देके इस एग्जाम से रिलेटेड ही चीजें करवाएंगे। जितना भी इसमें सिलेबस होगा वही आपकी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। अब पेपर 2 की बात करते हैं, तो पेपर 2 को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज जनरल साइंस में, जनरल साइंस इसको इसलिए बोलूंगा क्योंकि इसमें डीप न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, लाइक फिजिक्स के कोई डीप न्यूमेरिकल्स नहीं पूछेगा, या कोई केमिस्ट्री की कोई बड़ी सी रिएक्शंस नहीं पूछेगा, या बायोलॉजी से रिलेटेड। तो इसमें जो जनरल साइंस में बोलूंगा इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल वेटेज रहेगा, बट उतना हाई नहीं रहेगा कि जितना आपके IIT जेईई में रहता है और नीट में रहता है, उससे सिलेबस थोड़ा कम रहेगा। तो 25 क्वेश्चंस यहां से पूछता है फिजिक्स, एंड 15 क्वेश्चंस केमिस्ट्री, एंड द रेस्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी। ये कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट बना रहता है जनरल साइंस का। एंड नेक्स्ट जो पेपर एसी का जो सेकंड पार्ट है वो जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में टोटली
डीप जीके तो नहीं कहेंगे हम इसको, एक इस तरीके इसको हम इस तरह कहेंगे कि स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके लाइक करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, आपके डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा आप कह लो आप इंटरनेशनल जीके से बनेंगे क्वेश्चंस। डिफेंस जीके में इन द सेंस ये कहूँ आपको कि इंडिया की जो आर्मी है वो कौन सी रैंक ऑक्युपाई करती है, या आर्मी डे इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे। या इंडिया के पास जो वेपन्स है वो कौन कौन से है, इंडिया के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इंडिया जो एक्सरसाइज करता है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है, या इंडियन के पास जो एयरफोर्स की फ्लीट है वो क्या है, कौन कौन से मॉडर्नाइजेशन है इंडियन डिफेंस में, या इंडिया का डिफेंस बजट कितना है, और इस 2023 में इंडिया का डिफेंस बजट कितना परसेंट बढ़ा। इस टाइप के क्वेश्चन जनरल स्टडीज में पूछता है। नेक्स्ट है इंग्लिश ग्रामर। यहां से टोटली डीप ग्रामर पूछेगा। डीप ग्रामर में एंटी का क्वेश्चन, एंटोनिम एंड सिनोनिम्स का पूछेगा, क्लॉज टेस्ट हो गया, पैसेज से रिलेटेड हो गया, एंड करेक्ट द सेंटेंस हो गया। डीप ग्रामर टोटली क्वेश्चंस आएंगे 50 क्वेश्चंस यहां से जनरल साइंस के कह लो, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के कह लो। और ये जो पेपर है ये 150 क्वेश्चंस को कैरी करता है और 600 मार्क्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स है 600 एंड ईच मार्क्स each question carry 4 marks। हर क्वेश्चन को 4 मार्क्स का होता है। और बट इसको ये पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम लोग, पेपर 2 1 का। बट अब यहाँ पे कट ऑफ के अकॉर्डिंग फर्स्ट पेपर की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है, और स्पेशली ये इंपॉर्टेंस उन बच्चों के लिए ज्यादा बढ़ जाती है जो जिनके पास +2 में +2 में मैथ्स नहीं था, उनको ज्यादा काम करने की जरूरत है इसलिए इस पेपर 1 के लिए। जैसे कि मान लो कोई कॉमर्स का स्टूडेंट आता है, या कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, कोई आर्ट्स का स्टूडेंट। अब इस एग्जाम में कोई भी स्ट्रीम का बच्चा दे सकता है पेपर। हाँ ये है कि वो एयरफोर्स नेवी में नहीं जा सकता है, एयरफोर्स नेवी सेपरेट नॉन मेडिकल के स्टूडेंटों के लिए। बट आर्मी में तो ऑप्शन है बॉयज के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, या अदर उसके जिनका अदर स्ट्रीम है +2 में। एक कंप्लीट सिलेबस है। तो अब मैं कहूंगा कि जो बच्चे सितंबर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने तो पहले पेपर दिया वो तो अच्छा एक्सपीरियंस लेके सेकंड पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट जिन्होंने पहला पेपर नहीं दिया, एटलीस्ट उनको सितंबर वाले पेपर से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप वे एंड डायरेक्शंस मिल जाता है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है और कितनी काम करने की जरूरत है। तो बेस्ट मैं उन बच्चों पे ज्यादा इंसिस्ट करूंगा जिन्होंने पेपर अप्रैल वाला दिया है, वो तो अच्छे से पढ़ के निकाल देंगे। बट जो बच्चे नए हैं उनके लिए सितंबर वाला पेपर अपॉर्चुनिटी है फॉर द अप्रैल एग्जाम्स। नेक्स्ट 2024 के लिए उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो मैं हमारा जो बैच है वो रिसेंटली फर्स्ट मई से शुरू हो रहा है इसका एनडीए का। तो आप जितने भी स्टूडेंट हो इनरोल कर सकते हो, डेमो क्लासेस लगा सकते हो ब्राइट करियर एकेडमी में।